चैप्टर नंबर 2 उसका एक न्यूमेरिकल है 2.17 जो 2019 में गुजरांवाला बोर्ड में फर्स्ट ग्रुप में आ चुका है। हम उसको करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि एक स्फीरिकल बॉल है, उसका वेट है, ये एक स्फीरिकल बॉल है, उसका जो वेट है वो 50 न्यूटन है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, गिवन जो डाटा है, वेट आपको गिवन है 50 न्यूटन और इसका रेडियस भी गिवन है। इधर डायग्राम से शो हो रहा है, ये आपको डायग्राम बेसिकली गिवन है। रेडियस शो हो रहा है 20 सेंटीमीटर है। इस बॉल को, स्फीरिकल बॉल को आपने लिफ्ट करना है कितना, 5 सेंटीमीटर। यानी ये अगर मैं कहूँ कि ये उसका एक स्टेप है जिसको स्फीरिकल बॉल को इस स्टेप के ऊपर 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। हाइट में लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। इस स्फीरिकल बॉल को इस पॉइंट के ऊपर मैंने लिफ्ट करके ऊपर लेके जाना है। तो इसको लिफ्ट करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ये फोर्स फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन में कहा गया कि मैंने अगर इस पॉइंट से इसको खींचूं, स्फीरिकल बॉल को इस स्टेप के ऊपर खींचूं, तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे कितनी फोर्स लगाकर इस बॉल को इस स्टेप के ऊपर लाना होगा, ये फोर्स फाइंड आउट करनी है। इधर से पकड़ के इस स्फीरिकल बॉल को इस स्टेप के ऊपर लाने के लिए। अब मैं इसको, इस डायग्राम को फर्दर उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता हूँ कि आसानी हो इसको सॉल्व करने में। तो अगर आपको पता है कि एक स्फीरिकल बॉल है तो उसका रेडियस जो है वो सेम रहता है। अगर ये उसका रेडियस है तो ये भी उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पॉइंट पे करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको इससे मिला देता हूँ, तो ये भी रेडियस ही होगा उसका और वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये भी उसका रेडियस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, मैं इधर लिख देता हूँ, और वो है 50 न्यूटन। ये लिख दिया मैंने। अब इस पॉइंट के ऊपर लग रही है इसलिए इसको मैं इसके साथ मिलाकर एक ट्राइंगल शेप बना दी। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस ओ पॉइंट को ओ पॉइंट, इसको मैं सी पॉइंट का नाम दे देता हूँ, इधर डी और इधर ई। जो आपने यहाँ नाम दे दिए तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली इसको, इधर से मैं इस पॉइंट को मिला देता हूँ इस पॉइंट के साथ। ये अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है फोर्स, तो फोर्स के लिए आपको जो आपने फॉर्म कंडीशंस पढ़ी हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, उन्हीं को यूज़ करेंगे कि कौन सी कंडीशन इधर अप्लाई होगी। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ये कंपोनेंट, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ए पॉइंट ओ ए। ओ ए भी आपको चाहिए, फिर इसका ये सी डी, ये डिस्टेंस कितना है ये भी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपके पास नहीं आएगा तो आप आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं लिख दूँगा जो चीज़ें मुझे गिवन हैं उसी के अकॉर्डिंगली मैं इसको लेके चलता हूँ। अब ये देखें आपका सी ई, ये रेडियस है और वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। आगे अब आपको सी डी भी चाहिए। अब ओ डी किसके इक्वल है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप मैं इधर से चलूँगा, मैं कहूँगा सी ई किसके इक्वल है, सी डी प्लस डी ई के इक्वल है। सी डी प्लस डी ई के इक्वल है, यानी सी डी और डी ई का सम करें तो वो सी ई के इक्वल आता है। अब यहाँ से सी ई का आपको पता है कि 20 सेंटीमीटर है। सी डी आपने फाइंड आउट करना है। डी ई कितना है, डी ई वही होगा जो ये है, ये देखिए ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो मैं इसकी जगह लिख दिया डी ई की जगह 5 सेंटीमीटर। ये अब प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 माइनस 5, ये आ गया सी डी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये निकल आया, ये सी डी, ये आपका 15 सेंटीमीटर सी डी डिस्टेंस ये निकला है, ये आपके पास है। और ये ऐड करके देखें 15 प्लस 5 ये 20 के इक्वल आ रहा है, जो रेडियस है, जो बात आगे आपको बताइए कि सेम होता है रेडियस। तो ये सी डी आपके पास आ गया। अगर आपके पास सी डी आ गया तो इट मीन्स आपके पास ओ ए भी आ गया। ओ ए किसकी इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू, आपके इस पॉइंट के ऊपर अगर नाम मैं दे दूं एफ,
तो ये देखें CF और प्लस CD करें तो वो OA के इक्वल है। CF है आपका 10 और CD है आपका 15 और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर OA, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास अगर CD आ गया तो जो अननोन का वो ये भी आपको चाहिए, OC भी चाहिए। OC निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, क्योंकि आपके पास ये CD भी आ गया, OC ये आपका 20 है और OD निकालना है। OD निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। OD अब कैसे आएगा, आपको पता है ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसके अपोजिट क्या होगा, 90 के अपोजिट होता है आपका हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट आपका ये परपेंडिकुलर और ये आपकी बेस है। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो हाइपोटेन्यूज है वो है OC, मैं इसको लिख सकता हूँ OC स्क्वायर इक्वल टू बेस है OD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है CD स्क्वायर। OC की जगह मैं 20 पुट करूँगा तो ये 20 स्क्वायर, OD फाइंड आउट करना है, CD आपके पास है ये आ गया 15 स्क्वायर। अब ये प्लस हो रहा है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। 20 का स्क्वायर होता है 400 OD स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर है 225। अब ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर माइनस हो गया तो ये आ गया OD इज इक्वल टू 175 बनता है OD स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 175। ये ऑलमोस्ट 13 के करीब बनता है, क्योंकि 169 का अंडर रूट होता है 13 और ये 13 पॉइंट कुछ आएगा 2 या इसको 3 कह दें, तो इसको अप्रॉक्सीमेट में कंसीडर कर लूँगा। OD आपका 13 सेंटीमीटर अप्रॉक्स कह दूँगा इसको, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका OD आ रहा है 13 सेंटीमीटर। अब ये आपका OD निकल आया। अब आपने क्या करना है, इधर लगाना है पॉइंट O को आप कंसीडर कर लेंगे कौन सा, पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसको आप कहेंगे O जो है वो आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है। अब ये देखें, आपने इधर सिर्फ खींच के इस बॉल को ऊपर लेकर आना है। अगर ये बॉल ऊपर आ रहा है, स्फीरिकल बॉल ऊपर आता है, तो यहाँ जो रोटेशन होनी है वो इस तरफ को होनी है, यानी यहाँ जो रोटेशन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो रोटेशन है, यानी यहाँ आप लगाएंगे, रोटेशन होनी है तो आप लगाएंगे सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट काबिल गौर है कि सेकेंड कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि बॉल ने रोटेट करके ऊपर आना है, आप यहाँ से खींच के स्टेप के ऊपर लेके आना है, तो यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होना है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ये देखें, टॉर्क होता है फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, तो O पॉइंट के ऊपर जो आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो वेट की फोर्स डाउनवर्ड खींचेगी उसको नीचे की तरफ लेके आएगी, उसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से फिर आ जाएगा जो इस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होना है वो होगा F इंटू OA, उसका मूवमेंट आर्म होगा OA, ये फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, ये पॉजिटिव है। इसके आगे माइनस जो आपका क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा वो है इस वेट की वजह से, तो ये आ गया वेट इंटू इसका मूवमेंट आर्म क्या है, वो ये है इस पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस है OD, अगर ये OD है तो ये भी OD ही है, और ये आपने फाइंड आउट कर लिया 13, यहाँ 13 लिखा जा सकता है, और ये आगे मैंने लिख दिया OD इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लगा दी। अब इसमें वैल्यूज पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
एफ आपने फाइंड आउट करना है। ओ ई ये आपने अभी किया था, ये आ गया 25 माइनस वेट है आपका 50, ओ डी आपका 13 है, मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू 25 और इसको माइनस से दूसरी तरफ ले जाएंगे और 13 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 650 आ गया। अब 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ के साथ दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 650 डिवाइड बाई 25, तो ये आपका आंसर होगा जो भी। तो ये आता है 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 और ये आता है ऑलमोस्ट 26 न्यूटन, ये आपकी फोर्स निकल आएगी।